हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। आपने अभी तक कोई ऐसी नीश रिसर्च करके किसी ब्लॉग पे काम करना स्टार्ट किया है जिस पे कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है, या फिर आपके उस ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा था जो धीरे धीरे डाउन हो गया है? उसकी क्या वजह है? नीश रिसर्च में आप ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं जो आपको पता नहीं रहती? आप बाकी सारा डेटा देख करके आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और कहीं पे जाकर के आपका लॉस हो जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप नीश रिसर्च करने वाले हैं, कर चुके हैं, या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर मिस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मेरा नाम है कीर्तिश व्यास फ्रॉम ब्लॉगिंग वर्स एंड supremecampus.com। इस चैनल पे मैं ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब से रिलेटेड अमेजिंग इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। सिर्फ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने सुप्रीम कैंपस का 9 डेज फ्री ब्लॉगिंग ट्रेनिंग सीरीज जो कि टोटली फ्री है, ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर जाके ज्वाइन कीजिएगा। तो ये जो क्वेरी जो मैं आज आपके साथ पिक करने वाला हूं, ये क्वेरी हमारे वन ऑफ द यूजर ने विद इन अ फेसबुक ग्रुप के अंदर पूछी थी, जो मेरे नोटिस में है, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाता हूं। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई क्वेरीज है जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं, तो मेक श्योर आप हमारे स्पेसिफिक फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर 11,500 से ज्यादा लोग हैं जो डे टू डे ब्लॉगिंग से रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं विद एफिलिएट मार्केटिंग एंड यूट्यूब एज वेल। तो बात करते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। और वो मोस्टली प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए आप गूगल में जाते हैं और जब आपकी कीवर्ड और नीश रिसर्च की जर्नी स्टार्ट करते हैं, आप कुछ ऐसी निशेस पिक कर लेते हैं जिस पे आपको ट्रैफिक आना बंद हो जाता है। उसका रीजन क्या है? वो होता है नीश सीजनलिटी। तो अभी इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि आपको कैसे पता लगेगा कि इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि जब भी आप नीश रिसर्च करें तो एटलीस्ट आप सीजनल नीश के अंदर नहीं जाएं और आप जो भी नीश पिक करें वो एक एवरग्रीन नीश हो। इसका मीनिंग क्या है और सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन आपको मिलता है विद द हेल्प ऑफ अ गूगल ट्रेन। जी हां, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि गूगल ट्रेंड आपको कैसे हेल्प कर सकता है। लेकिन मैंने जहां तक नोटिस किया, आप में से बहुत सारे लोग वही है जो गूगल ट्रेंड की तरफ आते हैं, जो न्यूज और ट्रेंडिंग ब्लॉग के वेबसाइट्स को लिखते हैं। बट ये नीश रिसर्च का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। इसके लिए आपको सिंपली गूगल ट्रेंड पे आना है। यहां पे आने के बाद आप जिस कंट्री में टारगेट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि मैं टारगेट करना चाहता हूं यूनाइटेड स्टेट। ओके, तो मैं यहां पे आकर के उस पर्टिकुलर कंट्री को यहां पे सर्च करूंगा। ओके, एंड देन आफ्टर आपको उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कुछ डेटा चेक करना है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमने यहां पे चूज कर लिया यूनाइटेड स्टेट। मान लीजिए कि आप कोई पर्टिकुलर नीश रिसर्च करते हुए यहां पे पहुंचे और आपको यहां पे लगा कि भाई मैं बनाता हूं कैंपिंग टेंट के अंदर। ओके, ये मेरी नीश है भाई कि मैं कैंपिंग टेंट के अंदर अभी ब्लॉगिंग करूंगा और मैं इसमें ब्लॉग बनाऊंगा। लेकिन अगर आपने गूगल ट्रेंड पे इसका डेटा नहीं चेक किया तो आप वो जो सीजनलिटी है वो मिस करेंगे। एग्जांपल के लिए यहां पे देखो, जब मैंने कैंपिंग टेंट के नाम से कीवर्ड को सर्च किया और पिछले 5 साल का डेटा को यहां पे मैंने इंसर्ट किया, अभी आपको इसका ट्रेंड समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं दिस टाइप ऑफ निशेस इज नोन एज अ सीजनल नीश, मतलब एक ऐसी नीश जिसको एक स्पेसिफिक सीजन में आपको सर्च वॉल्यूम मिलेगा, फिर बाद में वो डाउन हो जाएगा और आपको कोई ट्रैफिक नहीं आएगा। चाहे आप कितना भी अच्छा कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा ब्लॉग लिख लेंगे, लेकिन अगर आपका सारा कंटेंट अराउंड कैंपिंग टेंट है तो आपको सर्च वॉल्यूम इसी स्पेसिफिक एरिया में आएगा। और यही नहीं, अगर आपका कोई ब्लॉग है जिस पे आपको ट्रैफिक आता था, अभी सडनली उसका ट्रैफिक ड्रॉप हो गया है, उसका रीजन भी यही है। मान लीजिए कि आपने कैंपिंग टेंट पे कोई कंटेंट लिखा या फिर आपने पूरी नीश को डिसाइड किया, अभी वो पर्टिकुलर नीश आप देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी और फरवरी, जो कि आइडियली विंटर सीजन होता है यूएस के अंदर, तो आपको कोई भी बंदा गूगल पे जाके इससे रिलेटेड क्वेरी को सर्च नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही समर आ जाता है, आप देख सकते हैं जून, जुलाई, अगस्त, समर के अंदर सबसे ज्यादा लोग कैंपिंग टेंट के नाम से कीवर्ड को सर्च करते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपने कोई चेंजेस नहीं किया आपकी साइट पे, तब भी आपकी साइट का ट्रैफिक ऑटोमेटिक बूस्ट होगा। क्यों? क्योंकि सर्चेस तभी बढ़ती हैं। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप यहां पे करता है विंटर जैकेट। ओके, फिर से आपको यहां पे सीजनलिटी देखने को मिलती है। एग्जांपल के लिए मैंने 5 साल का ट्रेंड देख सकते हैं, 0 हो गया। आपको समर के अंदर कोई ज्यादा लोग सर्च नहीं करेंगे विंटर जैकेट के नाम से। तो यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है कि आप जिस किसी भी नीश और कीवर्ड के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उसका सीजनलिटी या फिर उसका थ्रू आउट द ईयर ट्रेंड आप चेक करें। इसके बजाय मान लीजिए कि अगर मैं यहां पे मेरा एक कोई कीवर्ड सर्च करता हूं कि साउंड प्रूफिंग होम, कुछ भी, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अंदर आप सर्च देख सकते हैं। ये एक एवरेज डिसेंट सर्च है, मतलब आपको ऐसा ज्यादा डिप और डाउन नहीं देखने को मिलेगा। ये 5 साल का रिकॉर्ड है, तो आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड 25-30 से ऊपर मिलेगा ऑन एन एवरेज। सो दिस इज कॉल्ड एवरग्रीन नीश। सिमिलरली अगर मैं मान लीजिए कि यहां पर कोई दूसरी नीश सर्च करता हूं, जैसे कि
मान लीजिए कि गैजेट रिव्यू, मान लीजिए कि कोई कीवर्ड है गैजेट रिव्यू। अभी यहां पे देखेंगे आपको सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा, मतलब कभी कभी ये स्पेसिफिक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल रहा है डाउन जा रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इसका बेस जो है 10 20 30 से अप है, मतलब कहीं ना कहीं ये एकदम डाउन नहीं जाता है। या तो आप इसको 12 मंथ के ट्रैक रिकॉर्ड पे भी चेक कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लिटिल बिट अप देन एवरेज है। ओके, और यहां पर जाकर के आपको दिख रहा है, तो ये स्पेसिफिक कीवर्ड कोई सर्च नहीं करता होगा, लेकिन हम जानते हैं कि गैजेट रिव्यू इट्स अ ब्रॉड निश, राइट। सिमिलरली मान लीजिए कि अगर कोई यहां पे जाकर सर्च करता है लैपटॉप रिव्यू, तो कीवर्ड के अंदर आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं ये जो है एवरेज 25 और 30 से अप है, मतलब आपको डिसेंट ट्रैफिक थ्रू आउट द ईयर आएगा, कहीं पे भी आपको जीरो नहीं दिख रहा है, या फिर क्लोज टू 10 और जीरो नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको एवरेज ट्रैफिक तो आता रहेगा, लेकिन कुछ स्पेशल सीजन होता है। ये सीजन देख सकते हैं आप, नवंबर दिसंबर क्या होता है, ब्लैक फ्राइडे सेल चलता है, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, या फिर कोई ना कोई ओकेजन आता है, क्रिसमस आता है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा डील्स और सेल्स चलते हैं। तो उस ड्यूरेशन के अंदर बहुत सारा ज्यादा लोग सर्च करते हैं लैपटॉप रिव्यू, क्योंकि हर किसी को प्रोडक्ट परचेस करना होता है। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि आपको ज्यादा ट्रैफिक आएगा, बट स्टिल थ्रू आउट द ईयर आपको डिसेंट ट्रैफिक आता रहेगा। समझ गए? तो ये होता है एक ट्रेंड का एनालिसिस, और इसी ट्रेंड के एनालिसिस के बेस पे आपको चाहे कीवर्ड रिसर्च हो या फिर नीश रिसर्च को करना चाहिए। अगर आप कीवर्ड और नीश रिसर्च में मास्टरी चाहते हैं, तो मैं आपको विद इन 2 आवर्स के अंदर आपको पूरी लर्निंग विद प्रॉपर ब्लॉगिंग के अंदर अगर आपको मास्टरी ट्रेनिंग चाहिए, तो आप डेफिनेटली सुप्रीम कैंपस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर यहां पर आकर के आप चेक कर सकते हैं ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्च पैड के अंदर मैंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, साथ में ये एडिशनल लर्निंग भी आप ले सकते हैं। तो होपफुली आज के वीडियो के अंदर आपको पता लगा होगा कि गूगल ट्रेंड का कितना इंपॉर्टेंस है इन केस अगर आप कीवर्ड और नीश रिसर्च करते हैं, विच कैन मेक्स योर थिंग्स इजियर, ताकि आप हर बार गूगल से इंपैक्ट नहीं होते। उसका बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जो स्पेसिफिक पोस्ट पहले रैंक कर रहा था उसका सर्च वॉल्यूम ही डाउन हो गया। होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मेक श्योर मुझे कमेंट करके बताएं, और मुझे यह भी बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो गूगल ट्रेंड का इस तरीके से इस्तेमाल करते थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।